दोस्तों, एक ऐसा शख्स जिसने अपने हाथों से तबाही को अमन बनाया, एक ऐसा सिपाही जिसने अपने दुश्मनों को जमीन चूमने पे मजबूर किया। ये कहानी है सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की, वो शहंशाह जो जंग के मैदान में शेर था और दिल में रहम का दरिया। रेडी हो जाओ, क्योंकि ये दास्तान दिल से दिल तक जाएगी। सलाहुद्दीन का जन्म हुआ 1137 में तिकरित के कुर्दिश परिवार में। उनका नाम था यूसुफ इब्न अयूब। बचपन से ही उनके दिल में दीन की मोहब्बत और इंसाफ का जज्बा था। उनके वालिद नजमुद्दीन अयूब एक गवर्नर थे और उन्होंने सलाहुद्दीन को सिखाया कि जिंदगी का मकसद सिर्फ जीना नहीं, बल्कि हक के लिए लड़ना है। छोटे से यूसुफ के दिल में एक शेर छुपा था जो एक दिन दुनिया को अपनी दहाड़ दिखाएगा। जवानी में सलाहुद्दीन ने अपने चाचा शिरकुह के साथ दमिश्क और काहिरा के जंगों में हिस्सा लिया। उनका दिमाग था तीखा जैसे तलवार और दिल था गहरा जैसे समंदर। 1169 में जब वो सिर्फ 32 साल के थे, उन्हें मिस्र का वजीर बना दिया गया। यहां से शुरू हुआ उनका सफर, एक ऐसा सफर जिसमें दुश्मन भी उनकी इज्जत करने लगे। सलाहुद्दीन ने फातिमिद खिलाफत को खत्म किया और अयूबिद सल्तनत की बुनियाद रखी। लेकिन उनका मकसद सिर्फ तख्त नहीं था, उनका मकसद था दीन की हिफाजत और इंसाफ का कायम। उन्होंने सीरिया, मिस्र और यमन को एक किया और अपनी फौज को इतना मजबूत किया कि दुश्मन उनका नाम सुनते ही कांपते थे। लेकिन सलाहुद्दीन का असली इम्तिहान अभी बाकी था। वो था फिलिस्तीन और उसका दिल यरूशलेम। फिलिस्तीन ये वो जमीन है जो हर मुसलमान के दिल के करीब है। सलाहुद्दीन के लिए यरूशलेम सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि ईमान का मरकज था, जहां मस्जिद अल अक्सा है, वो जगह जो दुनिया का गवाह है। 1099 से क्रूसेडर्स ने यरूशलेम और फिलिस्तीन के बड़े हिस्से पर कब्जा किया हुआ था। उन्होंने वहां के लोगों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े, मस्जिदों को तबाह किया और अमन को छीन लिया। सलाहुद्दीन ने ठान ली कि ये जुल्म। उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों के दर्द को अपना दर्द समझा और यरूशलेम को आजाद कराने का ऐलान किया। उनका नारा था, हक के लिए लड़ेंगे, फिलिस्तीन के लिए लड़ेंगे। उन्होंने अपनी फौज को एक किया, छोटे छोटे शहरों को आजाद कराया और फिलिस्तीन के लोगों में उम्मीद जगाई। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि पहले क्रूसेडर्स को कमजोर करो, फिर यरूशलेम पर हमला बोलो। उन्होंने फिलिस्तीन के किसानों, मजदूरों और हर इंसान को अपने साथ जोड़ा और उन्हें यकीन दिलाया कि आजादी दूर नहीं है। सलाहुद्दीन का जज्बा फिलिस्तीन के हर कोने में गूंज रहा था। 1187 ये वो साल था जब सलाहुद्दीन ने दुनिया को दिखाया कि हिम्मत क्या होती है। बैटल ऑफ हट्टीन में उन्होंने क्रूसेडर्स को धूल चटा दी। फिलिस्तीन के मैदान में उन्होंने अपनी फौज के साथ ऐसा तूफान उठाया कि क्रूसेडर्स के पांव उखड़ गए। उनकी स्ट्रैटेजी, उनका ईमान और उनकी फौज ने मिलकर ऐसा वार किया कि क्रिश्चियन आर्मी तबाह हो गई। इस जीत के बाद सलाहुद्दीन ने यरूशलेम की तरफ रुख किया। 88 साल बाद अक्टूबर में यरूशलेम वापस मुसलमानों के हाथों में था और ये सब हुआ बिना खून खराबे के। सलाहुद्दीन ने फिलिस्तीन के लोगों को अमन दिया। उन्होंने यरूशलेम में नफरत की आग बुझाई और हर मजहब के लोगों को इज्जत दी। मस्जिद अल अक्सा को दोबारा अपनी शान दी गई और फिलिस्तीन के लोग जो सालों से जुल्म में जी रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। सलाहुद्दीन ने सिर्फ शहर नहीं जीता, उन्होंने फिलिस्तीन के लोगों का दिल जीता। सलाहुद्दीन सिर्फ एक जंगजू नहीं थे, वो एक रहनुमा थे। उनका दिल इतना बड़ा था कि वो अपने दुश्मन को भी माफ कर देते थे। एक बार जब उनके दुश्मन रिचर्ड द लायनहार्ट बीमार पड़ा, तो सलाहुद्दीन ने उसके लिए अपना हकीम भेजा। सोचो कौन करता है ऐसा? फिलिस्तीन के लोग उन्हें अपना रहनुमा मानते थे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ जंग जीती बल्कि अमन का पैगाम दिया। उनकी जिंदगी का हर पल हमें सिखाता है, हिम्मत से लड़ मगर दिल से जीत। 1193 में दमिश्क में सलाहुद्दीन ने अपनी आखिरी सांस ली। जब उनकी मौत हुई तो उनके पास इतना पैसा नहीं था कि उनका कफन खरीदा जा सके। ये था उनका ईमान, दुनिया के लिए नहीं, दीन और इंसाफ के लिए जीना। उनकी वफात के बाद भी उनका नाम जिंदा है, उनकी कहानी जिंदा है और फिलिस्तीन के लोग आज भी उन्हें अपना हीरो मानते हैं। दोस्तों, सलाहुद्दीन अयूबी सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सोच है। वो हमें सिखाते हैं कि अगर दिल में ईमान हो और हाथों में हिम्मत, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। फिलिस्तीन के लिए उनकी जंग हमें याद दिलाती है कि हक के लिए लड़ना कभी बंद नहीं करना चाहिए। तो आज अपने अंदर के सलाहुद्दीन को जगाओ, लड़ाई करो हक के लिए, इंसाफ के लिए और अपने मकसद के लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये दास्तान? कमेंट में बताओ और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना।